तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान जब लाइटिंग मोमेंट का यूज करके गुरिलम के अंदर घूम रहा था तभी उसकी मुलाकात गुयुवान से हो जाती है, जो कि जियान को टूसी एप जेट पीस के बारे में बताते और जियान को कहते कि अभी के लिए होल ऑफ सोल तुम्हारे पीछे पड़ा है, वो इस टूसी एम्परर जेट की पीस की वजह से पड़ रहा है, इस वजह से तुम इसे मुझे दे दो। और वो जियान से टूसी एम्परर जेट लेने ही वाले होते कि तभी वहां पे यूनर आ जाती है, इस वजह से उन्हें वहां से जाना पड़ता है। वहीं पे यूनर जियान को लेकर एंटर कर जाती है हेवनली टूम के अंदर और फिर सीन कट होके हमें हेवनली टूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पे चारों तरफ धुंध फैली हुई होती है, लेकिन उसी धुंध के बीच अचानक से वहां का स्पेस फट जाता है और उसके अंदर से बाहर निकल आते हैं यूनर और जियान, जो कि तुरंत अपनी डुबकी को बाहर निकाल लेते हैं। और फिर जियान आसपास ध्यान से देखता है और उसे लगता है कि आसपास कोई खतरा नहीं है, तो फिर वो अपनी डुबकी को अपनी बॉडी के भीतर डाल लेता है और फिर आसपास की एनर्जी को महसूस करने लगता है, जिसे महसूस करते वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि सच में यहाँ की एनर्जी तो काफी ही ज्यादा बढ़िया है। ये सुन के यूनर हाँ में सिर हिला देती है और फिर जियान से कहती है कि जियान अभी के लिए सबसे पहले तुम कहां पर जाना चाहते हो। ये सुन के जियान थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि अगर संभव है तो मैं सबसे पहले मेरे एंसेस्टर जाओजुआन की टूम के ऊपर जाना चाहूंगा, जो कि तीसरी लेवल पर है, लेकिन तीसरी लेवल के ऊपर खतरे भी बहुत ज्यादा होंगे, इस वजह से हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और आराम से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारे पास ऑलरेडी 3 साल है। ये सुन के यूनर बिल्कुल भी हैरान नहीं होती है, क्योंकि उसे जियान से यही उम्मीद थी, क्योंकि जियान हेवनली टूम के भीतर आ चुका है तो वो पक्का अपने एंसेस्टर जाओजुआन की टूम पे जरूर जाएगा। और फिर वो अपने बगल में धुंध को देखती है और अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसे थोड़ा सा मूव कर देती है, इस वजह से वहां की धुंध हट जाता है और वहां पे दिखाई देती है एक एनर्जी बॉडी, जो कि एक सोल की तरह तो कम एक जोकर की तरह ज्यादा लग रही थी। और जब जियान उसे देखता है तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि मैं तो इसे सेंस ही नहीं कर पाया, ये कब हमारे इतने ज्यादा पास आ गई है। ये सुन के यूनर जियान को बताती है यह एनर्जी बॉडीज हेवनली टूम की धुंध में छुप जाती है और फिर छिपकर हमारे पास आ जाएंगे और हमारे ऊपर अटैक कर देंगी। और फिर यूनर उस एनर्जी बॉडी की तरफ देखती है और अपनी हाथ से अपनी थोड़ी सी गोल्डन फ्लेम बाहर निकालकर उसका एक एरो बनाकर उसमें मार देती है, जिस वजह से वो एनर्जी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है और वहां पे एक स्टोन रह जाता है जिसमें से काफी ही ब्लैक एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिसे देखकर यूनर जियान को बताती है यही है प्योर एनर्जी का स्टोन, जिसे अगर तुम एब्जॉर्ब करोगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ही फास्ट हो जाएंगे। और अभी के लिए हमें जो स्टोन मिला है ये सेकेंड लेवल का स्टोन है और यह 9th लेवल तक के होते हैं, जो कि हम लोगों को तीसरी लेवल की डीपेस्ट रीजन के अंदर मिलेंगे। और फिर यूनर उस एनर्जी स्टोन को पकड़ लेती है और जियान को देते हुए कहती है कि जियान तुम इस स्टोन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करो। ये सुन के जियान हाँ में सिर हिला देता है और उस स्टोन को ले लेता है और फिर उसके सामने क्रॉस ले करके बैठ जाता है और अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उस स्टोन की एनर्जी काफी ही आसानी से डुबकी के अंदर कन्वर्ट होने लगती है और उसकी बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है। और इसी वजह से जियान कुछ ही देर में उस स्टोन की पूरी एनर्जी को बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर अपनी आंखें खोलता है और यूनर से कहता है क्या ही कमाल का स्टोन है, इसने तो पूरी बॉडी में जोश बढ़ा दिया। और अब मुझे समझ आया कि आखिर हैन क्लैन के लोग और गू क्लैन के लोग इसके अंदर आने के लिए क्यों इतना ज्यादा मरे जा रहे हैं, क्योंकि ये जगह कल्टीवेशन के लिए एक खजाने की तरह है। और अगर ऐसे ही मुझे एनर्जी के स्टोन मिलते रहे तो फिर मैं कुछ ही महीनों में डाउजन लेवल के 6 स्टार में ब्रेक थ्रू तो कर ही जाऊंगा। वहीं पे जब यूनर जियान को इतना ज्यादा खुश देखती है तो वो उसके मुंह पे भी स्माइल आ जाती है और फिर वो जियान से कहती है जियान अभी के लिए चलो हम लोग आगे चलना चाहिए। और इतना कहते वो अपने पैर को जमीन के प्रेस करती है और वहां से आगे की तरफ जाने लगती है। ये देखते ही जियान भी अपने पैरों पे प्रेशर डालता है और वो भी आगे की तरफ जाने लगता है। और फिर सीन कट होके हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहां पे काफी सारी एनर्जी बॉडीज ने जियान और यूनर को घेर रखा होता है। तभी वो एनर्जी बॉडीज उनके ऊपर अटैक कर देती है और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, मगर ये देख के यूनर और जियान बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि वो काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और जियान उनके ऊपर टूट पड़ता है। वहीं पे यूनर भी अपनी गोल्डन फ्लेम बाहर निकाल लेती है और उसका एक छोटा सा येरो बनाकर एक एनर्जी की बॉडी में मार देती है, जिस वजह से वो एनर्जी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। मगर वो दोनों यहीं पे नहीं रुकते और वहां पे एकदम धुआंधार दिवाली चालू हो जाती है, चारों तरफ ब्लास्ट हो रहे होते हैं और ऐसी जो दिवाली होती है कुछ देर तक चलती रहती है। और जब सभी एनर्जी की बॉडी खत्म हो जाती है तब जियान और यूनर दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और फिर उसके बाद जियान अपने हाथ में 4 स्टोन निकाल लेता है एनर्जी बॉडीज के। और उन्हें देख के जियान को ऐसा लग रहा था कि उसने एनर्जी बॉडीज को यूनर से ज्यादा मारा है, मगर तभी यूनर भी अपने हाथ में एनर्जी के स्टोन को बाहर निकाल लेती है, जो कि 6 एनर्जी के स्टोन होते हैं। और ये देखते ही जियान का पोपट हो जाता है, क्योंकि वो यूनर से हार गया है, मगर वो ये बात को काफी ही अच्छे से जानता था कि यूनर और उसकी पावर में बहुत बड़ा गैप है। मगर यूनर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसने जितने भी एनर्जी स्टोन इकट्ठा किए होते हैं वो जियान को दे देती है और कहती है जियान अब तुम इन सभी एनर्जी स्टोन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करो, तब तक मैं यहीं पे रह के तुम्हें गार्ड करती है। वहीं पे ये सुन के जियान
हाँ में सिर हिलाता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उन सभी स्टोन को ले लेता है और फिर तुरंत ही क्रॉस ले करके बैठ जाता है और स्टोन को अपने आसपास फैलाकर अपने फ्लेम मंत्र को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उसकी एनर्जी डुबकी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और फिर जियान उनकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। और यहीं पे यूनर जियान को एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हुए देखती है तो उसके मुंह पे भी स्माइल आ जाती है और यहीं पे जियान कुछ देर में उन सभी एनर्जी स्टोन की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर वो खड़ा होता है और यूनर की तरफ देखता है और कहता है अब यहाँ की बॉडीज की एनर्जी डाउजन लेवल के 6 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी नहीं है, इसलिए अब हमें हाई लेवल की एनर्जी बॉडीज को ढूंढना चाहिए। ये सुन के यूनर के होठों पे स्माइल आ जाती है और कहती है कि हम लोग पहले ही पहली लेवल के बीच में पहुंच चुके हैं, इस वजह से अगर हम लोग और आगे जाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमें आगे जाकर काफी पावरफुल एनर्जी बॉडीज मिलने वाली है जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सूटेबल रहेंगी। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तो फिर हमें आगे की तरफ चलना चाहिए और इतना कहते वो आगे की तरफ सुट हो जाता है और अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और यहीं पे यूनर भी उसके पीछे पीछे से जाने लगती है और ऐसी ही काफी लंबा सफर तय करने के बाद यूनर और जियान एक बड़ी सी दीवार पास के पहुंच जाते हैं, जिसे देख के जियान कहता है कि क्या हम लोग दूसरी लेवल के गेट पे पहुंच चुके हैं। और इसी बीच जियान की कंडीशन थोड़ी बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि इस सफर के बीच में उसने काफी सारी एनर्जी बॉडीज के साथ फाइट करी है और उनके स्टोन को अब्सॉर्ब करा है, मगर तभी यूनर उस दीवार को देखती है और फिर जियान से कहती है कि हम लोग अभी के लिए दूसरी लेवल के पास पहुंच चुके हैं, इस वजह से मेरी यही सलाह रहेगी कि हम लोग इसके अंदर एंटर करें, उससे पहले तुम्हें डाउजन 6 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर पहले ही काफी ज्यादा डुबकी हो चुकी है। ये सुन के जियान भी तुरंत हाँ में सिर हिला देता है क्योंकि उसने इस सफर के बीच में काफी सारे स्टोनों को अब्सॉर्ब कर लिया है, इस वजह से जियान तुरंत ही क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और कल्टीवेशन के अंदर चला जाता है और यहीं पे यूनो उसे प्रोटेक्ट करने लगती है, जहाँ पे 4-5 घंटे तो काफी साथी से निकलते हैं, मगर तभी अचानक से वहाँ का माहौल पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इस वजह से यूनर तुरंत सामने की तरफ देखती है और कहती है तुम लोग अभी के लिए जो भी हो बाहर आ जाओ। और जैसे ही यूनर का वर्क खत्म होती तभी आसमान में एक पोर्टल अपीयर होता है और उसके भीतर से 2 बंदे बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देखते ही यूनर एक बंदे को पहचान जाती है और कहती है कि हानिया तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम हमारे फटे में टांग अड़ा रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। ये सुन के हानिया हंसने लगता है और कहता है गुकलैन की यंग मिस, ये धमकी वमकी किसी और को देना मैं तुमसे नहीं डरता हूँ और वैसे भी हमारा टारगेट तुम नहीं हो क्योंकि हम ये काफी ही अच्छे से जानते हैं कि हम दोनों मिलकर भी तुम्हें ज्यादा इंजर्ड नहीं कर पाएंगे, इस वजह से अभी हमारा मेन टारगेट वो जियान है। ये सुन के यूनर बिल्कुल भी नहीं डरती है और कहती है अगर इतना ही दम है तो फिर आकर ट्राई क्यों नहीं कर लेता। ये सुन के हानिया चिढ़ जाता है और अपने साथी से कहता है हुनिया चलो मिलकर इन दोनों का गेम बजाते हैं। ये सुन के हुनिया एकदम फुल जोश में जाता है और फिर सीधा जियान की तरफ जाने लगता है, मगर तभी यूनर थंडर की तरह उसके सामने आ जाती है और अपने हाथ को थोड़ा सा स्क्रैच कर देती है, जिस वजह से हुनिया के सामने का स्पेस पूरी तरीके फट जाता है और हुनिया वहां से काफी पीछे खिसका हुआ चला जाता है। तभी वो अपने आप को संभालता है और फिर से यूनर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। वहीं पे यूनर भी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार थी, इस वजह से जब उन दोनों के अटैक आपस में टकराने हैं तो आसमान के भीतर बड़ी बड़ी दरारें आ जाती है। तभी जो यूनर होती है वो अपना एक पाम बनाकर हुनिया की चेस्ट में मार देती है, इस वजह हुनिया बहुत दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है और फिर यूनर अपनी गोल्डन फ्लेम का एक हंटर बना लेती है। लेकिन तभी यूनर के पीछे से बहुत सारी ब्लडी चेनें आके हमला कर देती है, लेकिन वो यूनर में लग पाती उससे पहले यूनर अपने हंटर को आगे कर देती है उनके, जिस वजह से वहां पे एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और यह हमला करने वाला कोई और नहीं हानिया होता है जिसने यूनिट के ऊपर हमला किया है। तभी वो हंसने लगता है और अपने एक खतरनाक अटैक को बनाने लगता है, जिस वजह से वहां पे एक काफी ही बड़ा ड्रैगन अपीयर हो जाता है जो कि पूरी तरह से सोलो से बना था। ये देखते ही यूनर उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है काउंटर में, मगर तभी अचानक से यूनर के पीछे हुनिया भी आ जाता है हमला करने के लिए। अब यूनर बीच में फंस जाती है, एक तरफ हानिया तो दूसरी तरफ हुनिया, इसलिए यूनर अपने पैर को जमीन पे मारती है और सीधा आसमान में चली जाती है और काफी ही स्पीड से अपनी हैंड साइन को चेंज करती है और अपनी गोल्डन फ्लेम का एक काफी बड़ा पाम बना लेती है और फिर उसी पाम से हमला कर देती है ड्रैगन के ऊपर, जिस वजह से हानिया का ड्रैगन जो कि सोलो से बना होता है वह हेवनली फ्लेम के टेम्परेचर की वजह से वो सभी की सभी सोले नष्ट हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से हुनिया अपने ब्लडी पाम से हमला कर देता है, तो ये सेंस करते यूनर तुरंत ही पीछे मुड़ती है और उसके पाम के ऊपर काउंटर हमला कर देती है, जिस वजह से चारों तरफ के स्पेस की धज्जियां उड़ जाती है और हुनिया वहां से बहुत दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है। ये देख के हानिया अपने मन में कहता है इस यूनर को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे पहले उस लड़के जियान को खत्म करना चाहिए क्योंकि वो अभी के लिए ब्रेक थ्रू के काफी ही ज्यादा पास है। अगर यह भी ब्रेक थ्रू कर लेता तो इसका लेवल भी बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद इन दोनों को हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए वो एकदम सीरियस वाले एक्सप्रेशन के साथ हुनिया की तरफ देखता है और कहता है हुनिया अभी के लिए तुम जाकर जियान को खत्म कर दो, मैं तब तक इस यूनर को उलझा कर रखता हूँ। ये सुनकर के हुनिया हाँ में सिर हिला
हिलाता है और तुरंत ही जियान की तरफ सुट हो जाता है। ये देख के यूनर भी जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने हानिया आ जाता है और अपना एक बहुत ही खतरनाक अटैक को बनाने लगता है, जिस वजह से चारों तरफ का माहौल पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। एकदम काली काली घटाएं छा जाती है और वहां पे अपीयर हो जाता है एक बहुत ही बड़ा जॉइंट मॉन्स्टर बीस्ट, जो कि पूरी तरह से डार्क सोल से भरा था। वहीं पे हुनिया भी जियान के बहुत ज्यादा पास पहुंच चुका था और ये यूनर भी देख लेती है। इस वजह से वो अपने बाले को बाहर निकाल लेती है और साथ ही अपनी गोल्डन हेवनली फ्लेम को, जो कि उसके चारों तरफ फैल जाती है। इस वजह से अब तो वो देखने में काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी और यहीं पे हुनिया जियान के सिर के ऊपर पहुंच जाता है और अपने एक अटैक को बनाने लगता है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और यहीं पे ये सब देख के यूनर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और यहीं पे ये सब देख के हानिया और हुनिया काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका दुश्मन जियान मरने वाला है। लेकिन तभी अचानक से वहां के मौसम में कुछ हलचल होती है, जिसे देखते यूनर के होठों पे एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि जियान ने ब्रेक थ्रू कर लिया डाउजन 6 स्टार के अंदर, जिसे उन दोनों के एकदम से तोते उड़ जाते हैं। और यहीं पे जियान धीरे से अपनी आंखें खोलता है और एक स्माइल के साथ हुनिया तरफ देखता है और फिर काउंटर में हमला कर देता है, जिस वजह से जमीन के अंदर से दो बड़े बड़े हेड बाहर निकल आते हैं और उनके बीच एक ब्लैक होल अपीयर होने लगता है, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। और यह अटैक कोई और नहीं, ग्रेट क्रिएशन हेवनली पाम होता है और वो कुछ ही पल के अंदर इतना बड़ा हो जाता है कि हुनिया करीब पहुंच जाता है। ये देखते हुनिया के तोते उड़ जाते हैं और कहता है यह अटैक तो काफी ही ज्यादा भयानक है, मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जियान के पास इतना खतरनाक अटैक होगा, मगर अब इसके अटैक को नहीं रोक पा रहा हूं। यह अटैक काफी ही ज्यादा खतरनाक है। और उसके इतना कहते ही वो ग्रेट क्रिएशन पाम के अंदर आ जाता है। इस वजह से उसकी कंडीशन खराब होने लगती है और उसके हाथों पैरों से ब्लड निकलने लगता है और हुनिया को समझ आ जाता है कि अगर वो ज्यादा देर तक यहीं पे रहा तो वो पूरा का पूरा इस ब्लैक होल के भीतर चला जाएंगे। इसी वजह से जो हुनिया होता है वो अपने हाथ में काफी ज्यादा ब्लैक फॉग को इकट्ठा करने लगता है और फिर उसी से जियान के ब्लैक होल के ऊपर हमला कर देता है। और जब वो ब्लैक फॉग जियान के ब्लैक होल से टकराती है तो उस ब्लैक फॉग में से काफी सारे लोग की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि वो ब्लैक फॉग सोलो से बनी होती है, जो कि दिवाली के फटाके की तरह होती है, जिस वजह से वहां पे धमाके ही धमाके होने लगते हैं और ब्लैक होल की खींचने की फोर्स कमजोर पड़ जाती है। और इसी का फायदा उठाकर हुनिया पीछे आ जाता है और ये सब देख के जियान के चेहरे पे एक तीखी सी स्माइल जाती है और कहता है अच्छा बच्चू बचने कोशिश कर रहा है। और इतना कहते जियान अपने बॉडी की काफी सारी दुबकी को उसके अटैक अंदर डाल देता है, जिस वजह से ब्लैक होल के खींचने की फोर्स एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर से हुनिया उसकी चपेट में आ जाता है। और अब उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि उसकी हड्डियां और खून उसकी बॉडी से बाहर निकलना चाहती है। और यहीं पे यूनर जियान को देखती है, जो कि एकदम टकाटक होता है, तो वो भी एकदम खुश हो जाती है और फिर हुनिया की तरफ देखती है और कहती है कि अच्छा बच्चू अभी भी कोशिश कर रहा है। और इतना कहते अपने गोल्डन बाले को सीधा हुनिया के ऊपर थ्रो कर देती है और यहीं पे उसे भी महसूस हो जाता है कि गोल्डन बाला उसी की तरफ आ रहा है। ये देख के हुनिया को अपनी मौत दिखाई देने लगती है, क्योंकि अब वो उसके बहुत ज्यादा पास आ चुका था और वो उसकी खोपड़ी उड़ा पाता उससे पहले हानिया एक अटैक कर देता है उस बाले के ऊपर, जिस वजह से उस बाले की दिशा बदल जाती है और जाके उसके कंधे में घुस जाता है। और वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि कंधे को भी आर पार कर जाता है और जाके एक पहाड़ से टकराता है, जिस वजह से पूरा पहाड़ ही चकनाचूर हो जाता है। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।